तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था। ये चैप्टर नंबर क्या है 20, क्लास 10th ICSE। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिलेंड्रिकल बॉयलर। इस तरीके का सिलेंड्रिकल बॉयलर था जिसके ऊपर एक कोनिकल कैसा लीड रखा हुआ है, एक हेमिस्फेरिकल लीड रखा हुआ है। इस तरीके का लीड रखा है। ओके, अब इसमें क्या रहता है, जो सिलेंड्रिकल बॉयलर है वो 2 मीटर हाई है। सिलेंड्रिकल बॉयलर वो 2 मीटर हाई है हमारा। ओके, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 2 मीटर इज 3.5 मीटर इन डायमीटर। डायमीटर में कितना है, 3.5 मीटर इन डायमीटर एंड इट हैज़ अ हेमिस्फेरिकल लिड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इंटीरियर इंक्लूडिंग द पार्ट कवर्ड बाय द लिड। जो लिड ने भी पार्ट कवर किया है उसको भी मिलाकर आपको इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस क्या कर देंगे, सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम। सिंपल। अब देखो, जितना डायमीटर इस सिलेंडर का होगा उतना ही डायमीटर किसका होगा, इस स्पेरिकल हेमिस्फेरिकल पार्ट का होगा। सिंपल। हाइट हमें गिवन की है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है। हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस इसी का यूज़ करेंगे हम। तो हमने दोनों की रेडियस लेट की, यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट रेडियस ऑफ कितना सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल्स टू होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जिसको हमने आर लेट किया और वो कितना है 3.5 का हाफ कर देंगे। ओके, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। एंड हाइट हमारी सिलेंड्रिकल पार्ट की लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सॉरी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2 मीटर। वॉल्यूम आपको बतानी है। सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ ये क्या है, हमारा जो बॉयलर है इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल लिड मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ कॉमन लेंगे हम इसमें, टेकिंग कॉमन पाई एंड आर स्क्वायर मिलेगा आपको एच, एंड यहाँ पर रह जाएगा हमारा क्या 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर आर रह जाएगा। पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 पुट करते हैं, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 3.5 डिवाइड बाय 2, लेकिन इसका स्क्वायर लेना है तो इसको 1 टाइम और लेंगे। एंड यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमें गिवन किया 2 प्लस 2/3, रेडियस हमारे पास फिर वही है 3.5 डिवाइड बाय 2। ओके, अब सिंपली अब हम इसको करेंगे, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, मीन्स यहाँ 20 हो जाएगा। 7 5 जा 35 हो रहा है, 5 4 जा 20 हो रहा है, 5 4 जा 20 हो रहा है, 0 नहीं आएगा। अब हम किससे कैंसिल कर सकते हैं इसे, हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 रह जाएगा। आप इसे 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 7 जा 5 4 जा, तो ऊपर आ रहा है 11 और 7 और नीचे आ रहा है 2 और 7, 2 और 4 8। ओके, अंदर क्या है, हमारी अंदर वाली वैल्यू को सोल्व करें अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 आ जाएगा, कैंसिल 3 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से 5 7 जा और 5 4 जा 2, 2 जा 4, तो यहाँ पर आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है 7/3, 2 जा 6। ओके, इसका एलसीएम लेके इसे सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 77/8 आ रहा है, और इसको सोल्व करोगे कितना आ रहा है 6 एलसीएम, यहाँ पर 12 + 7 हो जाएगा। एंड यहाँ पर कितनी होगी वैल्यू 77/8, और यहाँ पर 12 + 7 कितना हो जाएगा 19/6। कैंसिल करो, किसी से कैंसिल हो रहा है तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो बस आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई ही करके दिखाना होगा। तो 77 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 6 से करो और फिर इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा जो भी हमें गिवन किया है। देखो इसमें कितना गिवन किया है आपका 20F का 5th ऑप्शन 30.48। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 48 से डिवाइड कर दोगे, 48 से डिवाइड कर दोगे। 77 को 99 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 9 7 जा 63, 3 6 9 7 जा 63 और ये 69, और यहाँ पर ये 77 और यहाँ पर 3 9 7 16 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, तो यह आ जाएगा 1468। 1468 को डिवाइड कर देंगे किससे हम 48 से, 1463 आएगा ना, 1463, ये 3 है ना, तो 1.63 इसको डिवाइड कर दोगे, जो आंसर दे रखा है इसमें इतना आ जाएगा आपका। ओके, सेंटीमीटर है, मीटर क्यूब है, क्योंकि यहाँ मीटर गिवन किया है। तो ये था इसमें हमारा सिंपल क्वेश्चन है, ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना। मोस्टली वैसे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कैंसिल हो जाती है वैल्यू, लेकिन यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रही, तो फिर तो आपको डिवाइड करना होगा ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि वेसल इज अ होलो सिलेंडर फिटेड विद अ हेमिस्फेरिकल बॉटम ऑफ द सेम बेस। ये कह रहा है कि एक वेसल है, किस फॉर्म में, इज अ होलो सिलेंडर है, खाली मतलब खोखला सिलेंडर अंदर से,
फिटेड विद अ हेमिस्फेरिकल बॉटम, उसका बॉटम कैसा है, एक हेमिस्फेरिकल बॉटम है, ऑफ द सेम बेस, उसका भी सेम बेस है। द डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2/3 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का डायमीटर 3.5 मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटी एंड द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो कैपेसिटी कभी भी कहेगा तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। कैपेसिटी का मीन्स वॉल्यूम होता है कि उसमें कितना अमाउंट, मतलब कोई भी रख सकते हैं हम, कोई भी लिक्विड सॉलिड जो भी चीज़ें हम उसमें फिल कर सकते हैं वो कितनी आ सकती है, वो इसका कैपेसिटी होती है। एंड इंटरनल सरफेस एरिया, उसका इंटरनल अंदर का सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। सिंपल ये क्वेश्चन भी। तो इसमें भी क्या है, कुछ इस तरीके से गिवन किया है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसका बॉटम कैसा है, जिसका बॉटम एक हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। अब इसमें दिया है कि इसका बेस कितना है, ये बेस डायमीटर है आपका, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 3.5, तो 3.5 इसका डायमीटर। लेकिन सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट गिवन की है 4/2/3 मीटर, 4/2/3 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सबसे पहले वॉल्यूम और फिर इसका सरफेस एरिया, बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है, ये तो सेम फिगर ही है, बस ये उल्टा ही तो बन रहा होगा तो ऐसे ही। अगर हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, देखो रेडियस बिल्कुल सेम ही है, रेडियस सेम ही है बिल्कुल, 3.5 का हाफ हो जाएगी। एंड हाइट कितनी आ रही है इसकी, 4/2/3। 4/2/3 को हम अगर सिंपल फ्रैक्शन में लिखें तो कितना हो जाएगा, 12 और 2 14/3 मीटर हो जाएगा। ओके, ये यूज़ करेंगे हम। तो इसकी वॉल्यूम अगर हम निकालें तो कितनी होगी, तो वॉल्यूम हो जाएगी कितनी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम πr² प्लस, और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट की वॉल्यूम, हेमिस्फेरिकल पार्ट की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारी, हेमिस्फेरिकल पार्ट की वॉल्यूम हो रही है 2/3 πr³। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर जैसे हमने ऊपर फॉलो किया, πr² कॉमन लिया और यहाँ पर h और यहाँ पर 2/3 r रह जाएगा। पाई की वैल्यू वही 22/7 और r की वैल्यू फिर वही 3.2 और 3.5/2 एंड 3.5/2। ये रेडियस थी हमारी, इसको 2 टाइम्स लिया क्योंकि इस पर स्क्वायर आ रहा है। ओके, हाइट हाइट है 14/3, बस देख लेना, वैल्यू चेक करते रहना कि सही रख रहे हैं हम या नहीं। रेडियस कितनी है 3.5 और /2। सिंपली वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कैलकुलेशन उसी तरीके से, पॉइंट हटाओ नीचे 0 एंड 7 5 ज़ा 35, 7 5 35, 5 से कैंसिल किया 4 और 2 से कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, फिर 7 5 से 5 7 ज़ा और 5 4 ज़ा, फिर वही आ रहा है हमारा ऊपर 77 और नीचे 8 और अंदर यहाँ पर क्या हो रही है वैल्यू, पॉइंट हटाएंगे नीचे और यहाँ पर ये 5 7 ज़ा और 5 4 ज़ा, 2 से कैंसिल किया 2, तो यहाँ पर आ रहा है कितना 7/6। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 14 2 ज़ा 28, क्योंकि 3 6 को 2 टाइम में डिवाइड कर रहा है, एलसीएम का रूल है। तो हम ऊपर किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे नीचे वाली वैल्यू एलसीएम को डिवाइड कर दे जितने टाइम्स में। 28 और 7 कितना हो जाएंगे, ये हो गया 35 हो गया, 8 8 7 15 एक, ठीक है। ये 36 कैंसिल किससे हो रहा है, ये किसी से कैंसिल हो रहा है, ये किसी से कैंसिल नहीं, ये वाला किसी से कैंसिल नहीं, फिर तो फिर चांसेस वही है कि भाई आप इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसके भी सारे आंसर्स जो है वो पॉइंट में ही आ रहे हैं, तो पॉइंट में आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, अब हम करते हैं इसके सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया की बात। तो इंटरनल सरफेस एरिया के लिए सिंपल क्या करना है आपको, इंटरनल सरफेस के लिए ये खाली है हमारा, खोखला है, एकदम होलो है, तो इसका इंटरनल सरफेस क्या क्या बनेगा, किस किस से मिलकर बनेगा इंटरनल सरफेस, तो इंटरनल सरफेस मिलकर बनेगा CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सिंपल। तो इसको मैं इधर ही बता देता हूँ आपको, आप इसे सोल्व कर लेना, सभी आंसर्स पॉइंट में दे रखे हैं इसमें। तो जो इसका सरफेस एरिया होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा इसका वेसल का, वो क्या होगा हमारा TSA, सिलेंडर का CSA 2πRH होता है प्लस, और इसका कितना होता है हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का होता है 2πr², यही तो होता है, हाँ जी यही होता है। अब देखो ये तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन गया किसका, सिलेंडर का। कैसे, 2πr कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर H+R बचेगा, बस वैल्यू रख देंगे यहाँ 22/7, R की वैल्यू 3.5/2, H की वैल्यू आपको गिवन ही की है 14/3 प्लस R की वैल्यू गिवन की है हमें कितनी 3.5/2। फिर इसको सोल्व करेंगे हम, कैंसिल करेंगे, वही पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 7 5 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 2 से कैंसिल किया 2 और 2 से कैंसिल किया 11, तो यहाँ पर सिर्फ आ रहा है 11, ठीक है। यहाँ पर 14/3 पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, किससे कैंसिल करेंगे 5 से, 5 7 ज़ा 35 और 5 4 ज़ा 20, कुछ इस तरीके के मिलेगा हमें।
अब इनका एलसीएम लेंगे हम, कितना आ रहा है, 3 4 जा 12 आ रहा है, मतलब इनका एलसीएम 12 आएगा हमारा। दोनों में से एक प्राइम है या दोनों प्राइम है, दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है, या फिर दोनों में से कोई फैक्टर सेम नहीं आ रहा। अब 4 को इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 को इधर। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अगर आपका एलसीएम में प्रॉब्लम होगी तो आप इन दोनों की करो मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, बस ये कर देना। सभी क्वेश्चन में चलेगा ये, किसी भी क्वेश्चन में कर लेना, ठीक है। एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो कैसा भी एलसीएम हो, एक्स वाई जेड कैसा ही वाला हो हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, बस ये करना है। 14 4 जा 56 और 3 7 जा 21, ओके। इसको करेंगे हम, कितना आएगा, इसको करेंगे 7 और यहाँ पर 5 और 2 कितना 7, ओके। ये आ गया 77 और डिवाइड में कितना आ गया 12। कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा कैंसिल, किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम वही करेंगे कि 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 7 और 7 14 का 4 बीच में रखा जाएगा, एक इधर, तो 847 डिवाइड बाई 12। 847 डिवाइड बाई 12 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 7 जा कितने होते हैं, 84 होते हैं हमारे। 84 फिर ये 7 नहीं कैंसिल होगा तो उसके लिए 0 लगाकर पॉइंट लेंगे, फिर इसमें भी 0 आ जाएगा। फिर कितना 7 6 जा 72 होते हैं ना, 12 6 जा 72 होते हैं, तो 12 5 जा लेंगे। 12 5 जा कितने होते हैं, 60 होते हैं। 12 5 जा 60 और ये है 70, 10 बचेगा। 10 में फिर एक और 0 आ जाएगा। फिर 12 8 जा 96 लेंगे, 12 8 जा 96 लेंगे तो फिर 4 बचेगा। फिर 12 3 जा, इसके आगे जो वैल्यू आएगी 12 3 जाएगा, तो इसे हम 2 डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 70.58, क्योंकि 8 से आगे वाली वैल्यू 5 से लेस है, इसलिए हमने इसको 80 रहने दिया। और ये मीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में होगा, ओके। ये है इसमें सिंपल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम। नेक्स्ट हमारा, ए वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज सोन अलोंग, ठीक है। ए वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन है, माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज सोन अलोंग साइड, जैसे दिखाया गया इस तरीके का हमारे पास एक वुडन टॉय है। इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन की हाइट से 24 सेंटीमीटर, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 60 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, इक्वल्स टू कितना 10 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय टेकिंग पाई 3.14, तो पाई की वैल्यू इस बार 3.14 लेनी है जैसे इसने कहा है। तो अगर वो वैल्यू बताए पाई की तो आपको वही लेनी है, नहीं बताए तो आप 22/7 ले लेना, उससे करना क्वेश्चन। ये हो गया इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि भाई हाइट ऑफ कोन कितनी है, सिर्फ हाइट ऑफ कोन की बात करें हम, ये वाली हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ कोन कितनी है यहाँ पर, हाइट ऑफ कोन है 24 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी है गिवन की है 60 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी गिवन की है 60 सेंटीमीटर गिवन की है। तो इस वाले पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, इस वाले पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 24 माइनस कर देंगे 60 में से, तो आएगा 36 आएगा। तो 36 सेंटीमीटर ये आ जाएगी वैल्यू हमारी, किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो जाएगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हो गई 36 सेंटीमीटर हो गई। अब कह रहा है जो रेडियस है हमारा बेस ऑफ द कोन का जो रेडियस है वो ट्वाइस है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर के, ओके। तो रेडियस ऑफ कोन हमारा 10 सेंटीमीटर है, जो ट्वाइस है रेडियस ऑफ सिलेंडर के। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारा, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इसका हाफ होगा, कि इसका हाफ होगा उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोन का जो रेडियस है वो क्या है ट्वाइस है किसके रेडियस से, सिलेंडर के रेडियस से। तो अगर अब सिलेंडर का रेडियस क्या मान लेते हैं हम R1 मान लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर का रेडियस कितना मान लेते हैं R1, तो जो कोन का रेडियस है जिसको आपने चलो मान लेते हैं R2 लेट किया है, वो कितना है ट्वाइस ऑफ R1 है, सिलेंडर कोन का ट्वाइस है। और ये किसके इक्वल है, ये 10 सेंटीमीटर इक्वल है, मतलब ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है। तो रेडियस ऑफ कोन तो ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आएगा 2, R1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और R1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। इसका मीन सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस हमने R1 लेट की है वो है 5 सेंटीमीटर, और कोन की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना होता तो सिंपल हो जाता, दोनों की वॉल्यूम कर देते ऐड, लेकिन हमें करना है इसका सरफेस एरिया फाइंड, सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें इसमें। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो इसका सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, कोन का CS से फिर इसके बेस का एरिया, लेकिन जब हम इसका बेस का एरिया लेंगे ना तो उसमें ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, लेकिन ये पार्ट तो क्या है हाइड है,
कि अगर मैं इस तरीके से देखूँ, पेन को यहाँ पर लगा दूँ, तो पेन का जो बेस है ये वाला जो बेस है ये इस पार्ट को हाइड कर लेगा। तो कोन का जो ये वाला बेस होगा, ये कोन का जो बेस होगा ये वाला, उसमें ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे जिसे किसने, सिलेंडर ने हाइड किया है। ओके, तो इसको हाइड कर लेंगे। फिर सिलेंडर का सी एस से और फिर इसका ये बेस कर देंगे हम ऐड। तो अब क्या करेंगे, सिंपल देखो, तो अगर आपको सरफेस एरिया ऑफ टॉय चाहिए तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए क्या करेंगे, सी एस से ऑफ कोन, ठीक है, सी एस से ऑफ कोन, सी एस ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस इसके बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस हमने क्या लिया, R2। फिर ये वाला जो बेस है इसे माइनस कर देंगे जिसकी रेडियस है क्या, R1, पाई R1 माइनस कर दिया इसमें से। ओके, इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे सी एस से ऑफ सिलेंडर, सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। फिर और प्लस करेंगे इसका ये वाला बेस पाई आर, तो ये हो जाएगा हमारा, ये रेडियस हमने इसकी R1 ली, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2 ऐड की हमने, तो ये पाई R1 स्क्वायर ऐड कर देंगे। देखो पाई R1 स्क्वायर माइनस में पाई R1 स्क्वायर प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगी तो वैल्यू यही है हमारे पास, क्या बचेगी, पाई R2L प्लस पाई R2 स्क्वायर। ओके, और फिर ये वाला 2 पाई R1H। इन सभी में से कॉमन क्या आ रहा है, पाई, पाई सभी में कॉमन है तो पाई ले सकते हैं हम, तो पाई कॉमन लिया तो R2L और यहाँ पर R2 स्क्वायर और यहाँ पर कितना 2 और 2 बचेगा, R1 बचेगा और क्या बचेगा, H भी बचेगा क्योंकि सिर्फ पाई कॉमन लिया है। आप जैसे हमने इनको R1 R2 लेट किया, आप इसको क्या लेट कर लेते हैं, ऐसे भी लेट कर सकते थे कि इसको आप R लेट कर लेते और इसको स्मॉल r लेट कर लेते, कन्फ्यूजन कम हो जाती थोड़ी सी, कि मतलब ये R है कोन की रेडियस, ये ट्वाइस है सिलेंडर की रेडियस के R के, और ये किसके इक्वल है, 10 के। तो हमारी कोन की रेडियस कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर, और सिलेंडर कितनी हो जाती है, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर यहाँ पर जो R2 R1 का आपका ये इस तरीके से चल रहा है, आप इसे ईजिली लिख पाते हैं कैसे, कि यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, पाई R2 की जगह हमने कैपिटल R लिया, पाई RL, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, पाई R स्क्वायर, कैपिटल R ले रहे हैं इसके लिए, और ये वाला बचता सिर्फ हमारे पास 2 पाई R1 की जगह लेते स्मॉल r और h। ओके, इसमें से हम क्या ले लेते, पाई कॉमन ले लेते, तो यहाँ RL और यहाँ पर R स्क्वायर और यहाँ पर 2 और पाई कॉमन लिया सिर्फ R और h। ओके, वैल्यू पुट करेंगे 22/7, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है हमारी 10, L की वैल्यू तो हमने फाइंड की ही नहीं है, तो L की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, देखो R है कितना हमारा, R है 10, R है हमारा 10, हाइट कितनी है इसकी 24 है, तो ये वाली वैल्यू मे बी पॉसिबल कितनी होगी, ट्रिपलेट बन रहा है क्या इसका, 576 और 10 का स्क्वायर 100, इनको प्लस करेंगे तो 676 आएगा, और 676 तो 26 का स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि जब आप L स्क्वायर इजिकल्स टू क्या करते हैं, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर करते हैं, हाइट है 24 तो 24 का स्क्वायर करते, रेडियस है 10 तो 10 का स्क्वायर करते, तो यहाँ होता 576 और यहाँ होता 100 और ये होता 676, और 676 किसका स्क्वायर रूट है 26 का, तो यहाँ 26 आ जाता। ओके, प्लस R कितना है हमारा, कैपिटल R हमने 10 लिया तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 2 स्मॉल r है हमारा 5 और H, ये वाली जो H है हमने जो स्मॉल h ली है, H ही क्या है, H है सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट, और जो हमारी कितनी है 36 है, तो हम 36 लेंगे। सोल्व कर लेंगे 22/7, यहाँ किया हमने 260, यहाँ किया 100 और यहाँ किया हमने कितना 5 2 10 और ये 360। अब करेंगे इसे हम 22/7, यहाँ करेंगे हम 260 और 360 और ये 100 ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 600, तो ये हो गया 600 और ये 120 ये हो गया, तो 720 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 720। ओके, 720 हो जाएगा। अब इसे हम डिवाइड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो बस आपके पास क्या है लास्ट चांस कि आप इसे मल्टीप्लाई करो 7 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन देखो इसने पाई की वैल्यू इसने अलग बताई थी, हमें 3.14 लेनी है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू हम 3.14 लेंगे ना, हर जगह 3.14 लेंगे, फिर इसे 720 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 314 को अगर हम 72 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है
2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, 7 4 जा कितना करेंगे हम, 7 4 जा हो जाएगा हमारा 28 का 8, 7 4 जा 28 का 8 हो जाएगा सिंपल। 7 4 जा 28 का 8, 2 और 7 और 2 9 और 7 3 जा 21। ये 8 यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 का 0, 10 और फिर 16 का, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ 2 और यहाँ 2। तो वैल्यू आ रही है कुछ इस तरीके की 22608 और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो पॉइंट यहाँ जाएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आ जाएगा। क्या यही आंसर आ रहा है इसका? आंसर देख लेते हैं। तो आंसर 2260 पॉइंट, ठीक है 22, ठीक है ये है 2260.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस ये हो गया हमारा। आप इनकी जगह क्या लोगे, आप इसकी जगह लोगे 3.14 लेंगे हम, 3.14। ओके, बस ये हमारा क्वेश्चन सिंपल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन बात बस यही आ रही है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो या नहीं। क्वेश्चन समझ गए ना तो क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल है, बस फिर कैलकुलेशन ही आपको कि किस तरीके से करनी है। A cylindrical container with diameter of base 42 cm contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimensions this. Find the raise in level of the water when the solid is submerged. ओके, तो अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका बेस डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, कंटेन सफिशिएंट वाटर, इतना वाटर कंटेन है उसके पास कि वो उसमें क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है एक रेक्टेंगुलर सॉलिड कंप्लीटली ऑफ आयरन विद डायमेंशन दिस। फाइंड द रेज इन लेवल ऑफ द वाटर व्हेन द सॉलिड इज सबमर्ज। अगर सॉलिड को पूरा डुबा दिया जाए उसमें तो उसके वाटर में कितना रेज आ जाएगा ये बताना है हमें। ओके, लेवल कितना हाई हो जाएगा ये बताना है इसमें, अगर हमने एक बॉक्स रख दिया तो ये है बात चल रही है। देखो इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी हाइट वगैरह नहीं दी है, सिर्फ इसने कहा है कि सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका बेस डायमीटर ऑफ बेस कितना है इसका 42 सेंटीमीटर, इसका क्या है डायमीटर है, कंटेन सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन विद डायमेंशन दिस। इसके डायमेंशंस हमें दिए, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन की है, फाइंड द रेज इन लेवल ऑफ द वाटर। तो अब क्या करें इस कंडीशन में, देखो अब इसमें कितना भी पानी फिल हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वो बताना है कि इसको रखने से वाटर में कितना राइज आएगा, ये राइज कितना होगा, ये हाइट कितनी होगी। तो बस इसमें कितना राइज होगा, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतना ही वाटर ये बाहर करेगा। तो इसका मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, किसके इक्वल होगी, ये होगी वॉल्यूम ऑफ या वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, जितने वाटर ये क्या करेगा बाहर फ्लो करेगा। अब ये जो इसने इसके अंदर रखा तो इसकी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं L इंटू बी इंटू एच से, लेकिन इसने जितना वाटर इसका बाहर किया वो एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा, वो एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा, तो इतनी वॉल्यूम वो बाहर कर देगा। लेट कर लेते हैं हम, तो वो किसके इक्वल होगा, जिसके हम हाइट एच लेट कर रहे हैं और बेस डायमीटर सेम रहेगा। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है सिंपल। हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू हमें गिवन की है 22 एंड 14 एंड 10.5 और यहाँ पर कितना पाई की वैल्यू इसने नहीं कहा तो हम 22/7 ले सकते हैं। आर की वैल्यू 42 का हाफ, आर कितना होगा 42 का हाफ 21 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड करनी है। ओके, तो आर कितना होगा 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21, एच हमें फाइंड करना है। अब करेंगे इसको सोल्व, जैसे 7 3 से 21 कर सकते हो आप, ये वाली वैल्यू उठाकर इधर लेके आ जाओ, क्योंकि हमें इनको सोल्व करके इसकी हाइट बतानी है वो कितनी होगी। एच इधर छोड़ देते हैं और सभी वैल्यू को इधर लेके आते हैं, 22 इधर 3 और इधर 21। 22 से तो 22 कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा। अब 7 2 जा और 7 3 जा, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो 3 से क्या है कैंसिल हो रहा, यस कर रहा है 3 कैंसिल से, 3 3 जा 9, 1 कैरी 3 5 जा 15। क्या अब 3 से कैंसिल कर रहा है, अब तो नहीं कर रहा। अब 5 से हो रहा है, जैसे 5 7 जा और 5 2 जा, 2 से 2 कैंसिल, तो 7/3 क्या आ रही है हाइट 7/3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लेंगे हम और हाइट आ गई हमारी 7/3। पॉइंट में बोलेगा तो पॉइंट में फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसने क्या बोल दिया, हाइट कितनी आ रही है हमारी 2/1/3 आ रही है, 2/1/3 आ रही है। मिक्स फ्रैक्शन में 2/1/3 ही होगा ये सिंपल सा मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसमें क्या करें, इसमें तो हाइट वगैरह में सिलेंडर की नहीं दी है। सिंपल से इसमें क्या करना है, जितना एक
क्यूब की या क्यूबॉइड की जो भी हमारी वॉल्यूम होगी वो किसके इक्वल होगी, जितना ये वाटर फ्लो आउट करेगा, बाहर कर देगा इस सिलेंडर से पानी को। ठीक है, बस ये है। अब पानी बाहर हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर हम कह सकते हैं कि राइजिंग लेवल कितना हो रहा है। मान लेते हैं उसने इतना पानी फिल किया था, उसको हमने रखा तो इतना वाटर रेज हो गया, बाहर नहीं हुआ। हम मान लेते हैं वो बाहर नहीं हुआ, जरूरी नहीं है कि वो कम्प्लीटली फिल हो। तो अगर ये कम्प्लीटली फिल होता तो पानी बाहर आ जाता, कम्प्लीटली फिल नहीं है, इसमें हमने ये इसको रखा क्यूबॉइड को, तो ये इसके वाटर में राइज कर देगा, वो राइज। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो राइज इन लेवल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल। ठीक है, कि रेज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल, ये लिख सकते हैं हम इसमें सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट कर सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि स्पेरिकल मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। बिल्कुल सेम यही कंडीशन, लेकिन इस बार स्पेरिकल मार्बल्स को हम उसमें रख रहे हैं। अब ये कह रहा है कि उसमें सब मार्बल्स रखे हैं, हमें नहीं पता वो कितने मार्बल्स हैं। आर फुली सबमर्ज, और वो मार्बल्स उसमें फुली सबमर्ज हो जाते हैं। द डायमीटर ऑफ द बीकर इज 7 सेंटीमीटर है। फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप्ड इन इट इफ द वाटर रेज बाय 5.6 सेंटीमीटर। इस बार इसका वाटर रेज दे दिया है इसने। अब वो बीकर है, अब बीकर आपका किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसने बीकर अगर नहीं बताया सिलेंड्रिकल शेप में, तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि बीकर क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो आपने लैब वगैरह में देखा होगा कुछ इस तरीके से बीकर होता है, और उसमें क्या रहते हैं, मीजरिंग, उसमें नंबर भी लिखे हुए होते हैं, कुछ इस मार्किंग भी होती है कि भाई इतना ml इतना। ठीक है, तो अब इस बीकर में आपने कुछ मार्बल्स डाले हैं, आप कुछ मार्बल्स डाल रहे हो उसमें। अब आप कितने मार्बल्स डालें कि इसके जो वाटर के लेवल में कितना राइज हो जाए, कितना हाइट राइज हो जाए, वो 5.6 सेंटीमीटर हो जाए। डायमीटर ऑफ द बीकर हमें गिवन किया है, डायमीटर गिवन किया है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर क्या है इसका डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। रेज इन वाटर लेवल कितना हुआ है 5.6, तो राइज इन वाटर लेवल क्या है हमारा 5.6 सेंटीमीटर है। ओके, अब मार्बल्स की रेडियस कितनी है, हमें मार्बल्स की रेडियस कितनी गिवन की है, रेडियस इसमें कितनी गिवन की है, डायमीटर गिवन किया 1.4, इसका मार्बल्स का डायमीटर कितना गिवन किया 1.4, तो 1.4 डायमीटर ले लेना है इसका। तो डायमीटर, इसी रेडियस हम कैपिटल आर ले लेते हैं, हाइट हम कैपिटल एच लेते हैं, इस रेडियस ऑफ मार्बल कितना ले लेते हैं 1.4 का हाफ कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। 1.4 है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 0.7 आएगा, क्योंकि पॉइंट आओगे नीचे 10, 2 से कैंसिल किया 10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7, तो आप 7/10 कह सकते हैं, फिर 0.10 सेंटीमीटर। बस अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स किसके इक्वल होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी हमारी किसके, वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर लेवल। ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर लेवल। ओके, तो यहाँ पर मार्बल्स कितने हैं नहीं पता, हम n ले लेते हैं, और एक वॉल्यूम कितनी होगी ईच मार्बल की। मार्बल स्फेरिकल शेप में है, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये होती है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर लेवल कितना हो जाएगा। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, वही कंडीशन है कि अगर इसमें हमने क्या किए हैं, मार्बल्स फिल किए तो उसका कुछ वाटर लेवल राइज हो जाएगा, वो सिलेंड्रिकल पार्ट होगा एक, और सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर और एच। ओके, यहाँ पर कर लेंगे अब हम किसको कैंसिल, एन की वैल्यू चाहिए तो इस पूरी वैल्यू को तो ले आएंगे, आप इस यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं वैल्यूज़ को, जो भी कैंसिल हो रहा है। जैसे यहाँ पर आर स्क्वायर एच बचा, और यहाँ पर 4/3 और आर क्यूब, ये 3 ऊपर आ जाएगा हमारा, आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर 4 आर क्यूब, यहाँ 3 आर कितना होगा हमारा, कैपिटल आर होगा 7/2 इंटू 7/2, इसका स्क्वायर करेंगे, और हाइट कितनी है 5.6 डिवाइड में 4, और आर कितना है हमारा ये 0.7, या फिर इसे हम 7/10 ले सकते हैं, और इसका क्या कर लेंगे क्यूब। ओके, अब बताओ क्या करेंगे, सब सिंपल से सोल्व कर लेंगे बस। अब जैसे 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ओके, अब इसको कैंसिल करें हम, किस किस को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 7/2 और 7/2,
और यहाँ पर 1.4, यहाँ पर ही 7/10, 7/10 और 7/10 कैंसिल कर सकते हैं इन इस वैल्यू को इससे, क्योंकि ये वाली वैल्यू नीचे आएगी, इसको इससे। ओके, अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए चलो हम इधर लेके आ जाते हैं इसे। यहाँ से इसको ये भी कैंसिल कर रहा है हमारा, कैसे, ये हो जाएगा 0.7, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा हमारा 3 × 0.7 डिवाइड में क्या है 2 है। अब ये जो 7 है इधर नीचे आएगा, और ये 10 10 1000 है, ये जाएंगे सभी ऊपर। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, और क्या बच रहा है हमारा 2 से ये 100 50 टाइम्स में कैंसिल, 3 5 जा 15, तो 150 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएंगे। क्या ये सही है हमारा, 150 ही आंसर आ रहा है, तो यस 150 आ रहा है 9th का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ मार्बल्स कितने, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम, काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज है। 10 क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन में कह रहा है कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेलवे टनल इज अ रेक्टेंगल 6 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई surmounted by a semicircle as shown in figure. The tunnel is 35 meter long. Find the cost of plastering the internal surface area of tunnel excluding the floor. Floor नहीं include करना, at a rate of 2.25 per meter square. तो इन वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। वैसे तो आपने जो भी फॉर्मूलाज वगैरह किए, क्यूब, क्यूबॉइड, सरफेस एरिया, वॉल्यूम के, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखो इसको करने के लिए सिस्टमेटिक तरीका है हमारा। इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, जैसे इसने, आप इसको समझो कि एक ये क्या है, रेलवे टनल है। आपने देखा होगा, आप कभी हिलीज एरिया में गए होगे तो वहाँ टनल्स वगैरह होती हैं, और उसमें से जब क्या हो जाती है, हमारी रेल पास करती है, ठीक है, इस तरीके की टनल होती है। अब इस पर, इसके सरफेस एरिया पर आपको क्या करना है, पेंट करना है, जिसका इसने बताया कि ये वाला जो पार्ट है ये एक रेक्टेंगुलर, मतलब एक क्यूबॉइडल पार्ट है ये वाला, और यहाँ पर इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, आधा सिलेंड्रिकल पार्ट है, आधा सिलेंड्रिकल पार्ट रखा हुआ है। आप समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ को। तो आपको इसका सरफेस एरिया चाहिए, कैसे करोगे, या तो आप क्या करो, इस हाफ सिलेंडर का CS से निकालो, और इन दोनों जो वॉल्स हैं इनका सिर्फ CS से निकालो, मतलब इनका एरिया निकालो। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्यों कि ये वाली वैल्यू हमें 8 मीटर गिवन की है, 8 मीटर गिवन की है। ये वाली जो लेंथ है ये कितनी गिवन की है, 6 मीटर। ओके, क्योंकि हमें बेस का एरिया नहीं चाहिए, क्योंकि आप नीचे तो प्लास्टर नहीं करते हो, क्योंकि रेल ट्रैक होता है नीचे, आप सिर्फ इन दीवारों पर ही करोगे, तो यहाँ 6 मीटर ये है। ओके, तो आप इस वाले जो वॉल है इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी देखो ब्रेथ 8 मीटर, उसकी जो लेंथ है वो इसने बताइए कितने मीटर की है, वो 35 मीटर लॉन्ग टनल है। ओके, तो यह 35 मीटर, तो इसका एरिया आ गया हमारा ये, और ऐसे ही सेम इसके जो बिल्कुल अपोजिट वॉल होगी उसका आ जाएगा, आएगा सिंपल। अब हमें सिर्फ ये वाला एरिया अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें क्या है, ये वाला जो पार्ट होता है खाली है, इस फ्रंट वाला खाली होता है, ऐसे पीछे वाला खाली होता है, सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला जो सरफेस आएगा सिलेंडर का। ओके, तो वो CSC होगा, लेकिन CSC का हाफ लेंगे क्योंकि ये हाफ सिलेंडर है, बस ऐसा कर सकते हो। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसे इमेजिन करो कि अगर देखो मैं, आप इस पेज को लेते हैं, हम इस पेज को इस तरीके से मैं आप फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप इसे देख सकते हो कि बिल्कुल जो इसका ये फेस हो रहा है, ये बिल्कुल कैसा आ रहा है, टनल की तरह ही दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, ये आपको बिल्कुल टनल की तरह ही दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। तो अगर इस वाले पार्ट का, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, चलो मैं इसको दिखा देता हूँ सही से, जैसे ये है, पेपर है। अब आप इसको देखो, अगर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, अब देखो आप, ये टनल वाली शेप आपको लग रही होगी अब, ठीक है, इस तरीके से इसमें ट्रेन पास होती है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे ये वाला एरिया चाहिए जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें क्या करना है, प्लास्टर करना। प्लास्टर करेंगे किस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे तो करेंगे जो इसका एरिया दिख रहा है आपको, अंदर का जो एरिया दिख रहा है। अब इसके नीचे तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि नीचे तो ट्रेन जाएगी। ओके, और जिसके जो दोनों गेट्स हैं हमारे, ये भी खाली होते हैं, इस तरीके से टनल होता है। तो आपको सिर्फ इस एरिया चाहिए, इन दीवारों का जो अंदर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है सरफेस, ये वाला जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस सरफेस पर आपको क्या करना है, प्लास्टर करना है। तो इस सरफेस का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एक तो मैंने तरीका आपको बताया, एक आप क्या कर सकते हो कि आप ये वाली लेंथ, कहाँ से, यहाँ से ये वाली लेंथ पूरी निकाल लो, ठीक है, और इसकी ये वाली लेंथ ले लो आप, ठीक है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दें इनको मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर हम इसे ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से, तो एक रेक्टेंगुलर सीट बन जाएगी। और ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये एरिया यही एरिया है, मतलब ये वाली लेंथ है। ये जो लेंथ है हमारी, ये कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ है, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से फोल्ड करते हो तो ये क्या होती है हमारी, ये वाली लेंथ होती है हमारी।
तो ये इसकी लेंथ ये हो जाएगी और इसकी ब्रेथ ये हो जाएगी हमारी। तो लेंथ ये हो जाएगी, इसकी ब्रेथ ये हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे एरिया तब भी आ सकता है हमारा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाली लेंथ मान लेते हैं यहाँ से ए बी और यहाँ से ये सी डी ई, इस वाली लेंथ को हम फाइंड कर लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारा वो एरिया आ जाएगा सिंपल। तो हम वही कर लेंगे, ईजी हमारे लिए वही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके पेरीमीटर, हम कहते हैं कि इसके पेरीमीटर से हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा जिसको हमें प्लास्टर करना है। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पर जो क्या होगा वॉल होगा वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ, जिसका क्या है टनल का गेट है, पेरीमीटर ऑफ एंट्री गेट इनटू इसकी लेंथ। ये इसमें बताया भी गया है, इस तरीके की इसमें चीज़ें इसमें बताई भी गई है कि आप इस तरीके की चीज़ों को आप कैसे करते हो कि पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ से वो क्रॉस कर रही है और यहाँ पर प्लस उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका क्या आ जाता है हमारे पास, इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया आ जाता है। लेकिन उस पेरीमीटर में आप क्या करना, उसका बेस मत लेना, क्योंकि अगर आपने बेस भी लिया तो बेस का एरिया भी आ जाएगा उसमें। तो पेरीमीटर ऑफ गेट या पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, इनटू लेंथ। अब इसका 8 लेंथ, इसका पेरीमीटर सिर्फ हम ये वाला लेंगे तो बताओ कितना आएगा, ये वाला 8, ये वाला 8, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो ये 8 और 8 तो 16 हो गया, प्लस ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, अगर ये पूरा सिलेंडर होता तो ये पूरा सर्कल होता, तो ये आधा सर्कल है हमारा। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का सॉरी सरकमफ्रेंस पूरे का क्या होता है 2πr होता है, लेकिन आधे का क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। इनटू में इसकी लेंथ कर देंगे, लेंथ कितनी है 35। ओके, अब इसे हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ 16, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितनी होगी, देखो ये वैल्यू 6 है, अगर ये वाली वैल्यू 6 गिवन की है इसने तो इसके हाफ कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, मीन्स 3 हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा और इनटू में 35, इसको सोल्व करेंगे और कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे 7 का, 16 7 जो कितने होते हैं, तो ये होते हैं हमारे कितने 112 और ये कितना हो गया 66। अब यहाँ पर इनटू में 35 है, यहाँ 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 5 जा, अभी हम कैंसिल नहीं कर सकते थे जब तक ये पूरी वैल्यू पर डिवाइड नहीं आता। ओके, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। प्लस करेंगे कितना आ रहा है 8 और यहाँ 7 या 1। ओके, और इनटू में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये 5 8 40 का 0, 4 कैरी, 5 7 35, 39 3 5 और 3 8 8 90 कितना मीटर क्या स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एरिया, तो ये आ गया इसका एरिया। अब इसका कॉस्ट भी फाइंड कर लेंगे हम। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है 2.25 से, क्योंकि इसके एरिया को आपको पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है आपको। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग क्या हो जाएगी हमारी 2.25 मल्टीप्लाई बाय 890, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल। अब इनसे हम कैंसिल कर लेंगे, जैसे 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 2 जा। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 से डिवाइड कर लेना, या फिर आप सिंपल क्या कर लो 2 से इसे डिवाइड कर लो या फिर इसे डिवाइड कर लो। जैसे अगर आप 2 से इसे डिवाइड करते हो तो कितना आएगा 2 4 जा और यहाँ 2 4 जा 8, 1 कैरी 2 5 जा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। ओके, तो सिंपल इसका आंसर जो भी आ रहा होगा हम इसे कर लेंगे। जैसे 4 4 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप इससे, वैसे पॉइंट हटा कर तो फिर वही बात हो जाएगी 45 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 से 25 का 5 और कितना आ रहा है 2 कैरी आ रहा है, 5 4 से 20 22 2, 5 4 से 20 और 22, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 4 5 से 20 का 0 2, 4 4 से 16 और 2 18 का 8 1, 4 4 से 16 और 1 17, यहाँ 5 2 10 का 0 1 और यहाँ 0 और यहाँ 2, तो यह आ जाएगा 20025। लेकिन ये जो यहाँ पर हमने पॉइंट लिया था, पॉइंट कहाँ लेंगे पीछे से एक डिजिट के बाद, तो यहाँ आ जाएगा ये, तो इतना रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल यही इसी कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। तो इसमें देखते हैं क्या है कि हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वाटर टैंक इज इन दिस शेप ऑफ ए रेक्टेंगल विद सेमी सर्कल एट वन एंड, इस तरीके से है एज ऑन इन द फिगर। द वाटर इज 2.4 मीटर डीप, इसमें 2.4 मीटर डीप तक वाटर फिल है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक इन गैलन, गैलन में इसकी वॉल्यूम निकालनी है, जिसमें बताया गया कि 1 गैलन इजिकल्स टू 4.5 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर इजिकल्स टू ये हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई
इसको पहले मीटर में कैसे चेंज किया, लीटर में कैसे चेंज किया जाए। तो 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको पहले लीटर में चेंज करेंगे, लीटर से गैलन में कर सकते हैं हम। ओके, तो अब करेंगे इसको हम कैसे। अब बात आती है कि इसकी वॉल्यूम कैसे निकालें। अगर इस तरीके का क्रॉस सेक्शन गिवन किया है तो उसकी वॉल्यूम कैसे निकालें। कि टैंक टैंक हमारा कुछ इस शेप में है, जैसा भी हमने ये टनल देखा था, तो टैंक कुछ इस शेप में है आपका, ठीक है। इसके ऊपर सेमी सर्कल है और ये इस तरीके से ही आपका, जैसा आप सब इमेजिन कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से ही आपका क्या है, ये टैंक है, आपको दिखाई दे रहा है। अब हम अगर इसको इस तरीके से देखें कि भाई टैंक हमारा कुछ इस तरीके से है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेस एरिया, ठीक है। बेस एरिया इनटू में हाइट कर देते हैं हम। तो बेस एरिया इसका, इसे ले लें अगर हम, इसका एरिया निकाल लें और इसकी हाइट, ये इसकी कितने डीप तक इसको कितना डीप है ये इसकी हाइट हो जाएगी। इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला है बेस एरिया इनटू हाइट। ओके, तो अब इसमें देख रहे हैं, इसमें डायमेंशंस क्या दिए, यहाँ पर 21 मीटर गिवन किया है और ये कितना गिवन किया है, 7 मीटर गिवन किया है। सिंपल है। तो इसका वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी बेस एरिया इनटू में हाइट। ये लेंथ कितनी दी है इसकी, कितना मीटर डीप है, 2.5 मीटर डीप भी बताया, वाटर इन 2.5 मीटर डीप। ओके, बेस एरिया निकालने के लिए हम ये वाला एरिया चाहिए हमें पूरा। तो देखो ये तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे आप 21 इंटू 7 हो जाएगा सिंपल, प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, इसका कर देंगे हाफ, इंटू में करेंगे हाइट, और हाइट है 2.4 मीटर। अब ये कितना हो जाएगा, 7 2 14, ये हो गया, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है इसका, देखो 7 इसका डायमीटर है, तो आर कितना होगा, 7/2 होगा, 7/2, 7/2। और एक 2 इसके नीचे भी है, उस 2 को भी ले लो आप, उसे मत छोड़ो वरना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ओके, ये आ गई हमारी वैल्यू, यहाँ पर कैंसिल किया इसे, 7 से एक 7 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 147 और यहाँ पर बच रहा है 77/4 और यहाँ पर 2.4। ये जो वैल्यू आ रही है इसकी वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ रही है, 4 7 28 का 4 7 28 का 2 और यहाँ पर 2 कैरी 28 का 8 और 2 कैरी 4 4 16 और 2 4 4 16 और 2 कितने होंगे हमारे, 16 और 2 18 का 8 1 4 और 1 5 हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पर 77 इंटू 2.4 प्लस कर रहे हो आप, ये 8 7 15 हो जाएंगे, 8 7 15 5 और ये 16 6, यहाँ कितना हो जाएगा 7 4। ओके, 2.4 पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कैंसिल कर सकते हैं आप, इसे नहीं कर सकते, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप 2 से 5 से कैंसिल करो, 5 1 5, 2 कैरी आएगा, तो 5 5 25 लेंगे, फिर 1 कैरी 5 3 15, 5 2 10 और 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 1 2 एंड नीचे 4 आ रहा है, 4 से तो हम कैंसिल कर सकते थे ना 6 टाइम्स में, 4 6 24 और 2 से कैंसिल करेंगे 3, फिर ये हो जाता हमारा सिंपल, 7 नहीं है 4 है, तो सिंपल। अब हम 4 से पहले से कैंसिल किया, 4 6 24, फिर 2 से कैंसिल कर दिया, समझ गए। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 5 15 का 5 1 3 और 1 4, तो आएगा 459 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया इसका मीटर क्यूब, वॉल्यूम है मीटर क्यूब आएगा। ओके, ये तो आ गया इसके वॉल्यूम, लेकिन हमें ये वॉल्यूम गैलन में चाहिए, हमें ये वॉल्यूम गैलन में चाहिए। आप डायरेक्ट गैलन में कैसे निकाल सकते हो, इसने बताया कि 1 गैलन 4.5 लीटर के इक्वल होते हैं, ठीक है। 1 गैलन इक्वल्स टू 4.5 लीटर, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1/4.5 गैलन, कितना 1 लीटर। लेकिन ये लीटर में नहीं है, ये मीटर क्यूब में है। और आपका पता है 1 मीटर क्यूब में, मैंने अभी बताया था आपका 1 मीटर क्यूब में 1000 क्या होते हैं, लीटर होते हैं। तो पहले इसे लीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतना लीटर। अब इस लीटर को इसमें चेंज करेंगे तो 1 लीटर में इतना, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो इधर इतना करना पड़ेगा, इसका मीन्स इसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 45900 डिवाइड बाय 4.5, तो ये गैलन में आ जाएगा हमारा, डिवाइड कर देंगे इसको, आंसर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी है यहाँ पर, अगर हम इसको इससे प्लस कर रहे थे, यहाँ पर आ रहा है 665 आ रहा है। ओके, 665 आ रहा है, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, 3 5 15 का 5 1, पहले तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, ठीक है। फिर 1 कैरी आएगा तो 5 3 15 लेंगे,
और फिर 5 3 से 15 लेंगे तो 133 है, तो यहाँ आ जाएगा 9 9 और यहाँ 3 399, ये आ रहा है 399, इसको डिवाइड करना है आपको। 0.5 है, पॉइंट हटाओगे एक और जीरो आ जाएगा, आप इसे इससे डिवाइड कर लेना। आंसर कुछ किस तरीके का आएगा हमारा। इसमें क्या दिया है हमें 866, गिवन क्या है हमें ये 866.67, तो इसमें भी आंसर हमारा कुछ इसी तरीके से आ जाएगा। ओके, इसे डिवाइड कर लेना आप, यही वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या 8866.67। तो ये ऐसे कम चांसेस होते हैं कि आपको इस तरीके डिवाइड करने के लिए मिले, वरना तो मोस्टली क्वेश्चन में जो आंसर्स होते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू में आ जाते हैं, या फिर वो क्या देता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है जिसको आप आसानी से कैंसिल कर सकें। ओके, तो ये हो गया हमारी वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन किया है इसने, ये कह रहा है कि द गिवन फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वाटर चैनल कंसिस्टिंग ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ सेमी सर्कल। कोई कंडीशन है, एज्यूमिंग दैट द चैनल इज ऑलवेज, ठीक है, फुल, तो इसे चैनल या कैनाल भी कहते हैं हम, ठीक है। तो कैनाल इज ऑलवेज फुल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वाटर डिस्चार्ज थ्रू इट। तो कैनल का मीन्स वैसे यहाँ पर क्या होता है, नहर होता है, कि जिसको हम अपने आप आर्टिफिशियली बनाते हैं। उन नदियों को हम क्या कहते हैं, उन रिवर्स को हम कैनल कहते हैं। कि आप कोई रिवर जा रही है नेचुरली, उसमें से आपने साइड से एक अलग से उसकी ट्रिब्यूटरी निकाल दी है, ठीक है, उस तरीके से हम कैनल कह देते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए वाटर डिस्चार्ज थ्रू इट इन अ 1 मिनट इफ वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, गिव योर आंसर इन क्यूबिक मीटर करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से और टफ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको टफ तो नहीं है तो सिंपली बिल्कुल, बट बात है समझने की कि आपको क्वेश्चन में जो बोला गया है वो समझ में आया है नहीं। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम देखेंगे क्या कहना चाह रहा है इसमें, कि कैनाल है, ठीक है भाई, अच्छी बात है ये। अब इसने ही बता दिया हमें, अभी कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज हो रहा है ना इसमें, कि इसमें से जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम डिस्चार्ज होगा ऑफ वाटर डिस्चार्ज थ्रू इट इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो वॉल्यूम, जितना पानी निकलेगा इसमें से, इफ़ वाटर इज़ फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में 20 सेंटीमीटर लेंथ का पानी, 20 सेंटीमीटर लेंथ का पानी वो फ्लो आउट कर देता है। ओके, तो इसकी स्पीड बताई गई एक तरीके से। तो गिव योर आंसर इन द क्यूबिक मीटर करेक्ट टू 1, तो आपको 1 मिनट में बताना है कि कितना वाटर डिस्चार्ज होगा। इस तरीके से समझो कि मान लेते हैं एक पाइप है ये, ठीक है, एक पाइप है, इसमें से पानी आ रहा है, इसमें से पानी यहाँ पर ये गिर रहा है इस तरीके से। अभी कह रहा है कि एक सेकंड में कितना वाटर, कितनी लेंथ का वाटर गिर जाता है, 20 सेंटीमीटर लेंथ का वाटर इसमें बाहर आ जाता है। ऐसा समझ सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर लेंथ का वाटर क्या आ जाएगा, इसमें बाहर आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ रखा है, यहाँ पर समुद्र वगैरह है, जैसे मोस्टली जो रिवर्स वगैरह कैनाल्स होती हैं वो कहाँ पर, सी वगैरह में जाकर मर्ज हो जाती हैं इस तरीके से। अभी कह रहा है कि 1 मिनट में कितना वाटर, इसका कितना वाटर इसमें आ जाएगा ये बताना है, लीटर में बताना है। गिव योर आंसर इन क्यूबिक मीटर क्यूब में बताना है आपको। ओके, देखते हैं अब हम इसका ये वाला पार्ट हमें दे रखा है कि रेक्टेंगुलर पार्ट है। रेक्टेंगुलर पार्ट की जो लेंथ ब्रेथ है हमें यहाँ पर 21 इसकी विड्थ है, और ये जो 7 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर पार्ट की हाइट है। ओके, ये है। तो वही है कि वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया, इसका बेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी लेंथ से। पहले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं कि 1 मिनट में कितनी लेंथ होगी। तो 1 सेकेंड में कितनी लेंथ का वाटर, 20 सेंटीमीटर लेंथ का वाटर आ रहा है, 1 सेकेंड में 20 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, अगर हमें 1 मिनट में चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 मिनट में चाहिए ना, 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में कितने 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितना होगा हमारा, 60 इधर मल्टीप्लाई किया तो 60 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1200 सेंटीमीटर। लेकिन हमें मीटर में आंसर चाहिए, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 12 मीटर। तो मीन्स 60 सेकंड का मतलब क्या है, 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने लेंथ का वाटर फ्लो आउट कर रहा है इसमें, 12 मीटर, ठीक है। 12 मीटर लेंथ जो होगी उतना वाटर 1 मिनट में क्या हो जाएगा, इसमें से गिर रहा है। ओके, अब बात आती है, हमें इसकी लेंथ मिल गई। अब सिंपल क्या करेंगे, लेंथ तो मिल गई, हमें इसकी लेंथ ही चाहिए और इसका बेस एरिया हम निकाल ही सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर
इक्वल्स टू हो जाएगा बेस एरिया। बेस के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या है 21 × 7, पहले वाले की तरह बिल्कुल सेम, और प्लस क्या करेंगे इसमें, ये वाला सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया वही πr² का हाफ, और इंटू में इसकी लेंथ कर देंगे, लेंथ हमारी आ गई 12 मीटर। ये आ जाएगा हमारा 147, ठीक है, प्लस यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, और इसके साथ एक और 2 है हमारा नीचे वाला। आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू होगी 21 का हाफ, क्योंकि इस बार डायमीटर 21 है, 21 का हाफ, और यहाँ पर 21 का हाफ 2 टाइम्स ले लेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। लेंथ कितनी 12, ओके। 147 कैंसिल करेंगे, 7 3 ज़ा 21, 2 से कैंसिल करेंगे 11। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, कर लेंगे इसको सोल्व। 33 × 21 कर लो, फिर इसे 4 से कर लो डिवाइड, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे 3 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और ये जाएगा 63, ये जाएगा 63, और 11 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 693, और डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर 12, ओके। अब यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 × 28, 2 4 2 4 × 16, 4 4 × 16, और 2 18 1, और 4 और 1 5, फिर प्लस 693 कर देंगे, इंटू में 12 आ रहा है, 4 3 × 12 करेंगे हम, तो ये कितना आ रहा है हमारा, प्लस करने पर 3 और 8 11, 1 कैरी 9 10 18 का 8, 1 कैरी 5 6 11 1 12, और इंटू 3 कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाएंगे 3 3 8 24 का 2 2 कैरी 3 2 6, और 2 8, और 3 1 3 3843 मीटर क्यूब क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी। हमें वॉल्यूम ही बताना, इसमें डेसिमल में तो आया नहीं आंसर। गिव योर आंसर इन क्यूबिक मीटर क्यूब करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल तो इसमें आ ही नहीं रहा है हमारा। अरे ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं क्या, ये तो मीटर, अच्छा ये सेंटीमीटर में थी हमारी वैल्यूज, तो इनको मीटर में चेंज करना पड़ता, हमने तो आंसर डायरेक्ट निकाल दिया। चलो अगर हमने डायरेक्ट आंसर निकाला तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, कि सब करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे। देखो अगर ये 21 क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ता, तो इसको भी 100 से डिवाइड करते, इसको भी 100 से डिवाइड करते, मीन्स किससे डिवाइड करते, इसको डिवाइड करते हम 10,000 से, सेम इसको भी 10,000 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मीन्स इसका जो 10,000 है, क्योंकि आर का स्क्वायर करते 2 बार हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते, तो 10,000, इसका मीन्स यहाँ 10,000 से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो 10,000 से डिवाइड करते रहो, या पहले ही आप लिख लेते इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या पहले सेंटीमीटर में कर लेते, फिर इसको 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करके तब भी हम फाइंड कर सकते थे। अब इसको 4 टाइम्स अगर हम मतलब 4 टाइम्स 0 है तो डिजिट कहाँ आ रही है, डिजिट तो यहाँ आ रही है हमारी 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 0.3843 समथिंग वैल्यू आएगी। अब 1 डेसिमल में चाहिए तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू 0.4 मीटर क्यूब आ जाएगी, तो यही आ रही है क्या वैल्यू, तो यस ये वैल्यू यही आ रही है 0.4 मीटर क्यूब, ओके। ये है इसमें सिंपल, ये हो गया क्वेश्चन 12 हमारा। तो क्वेश्चन समझने वाले ज़्यादा हैं इसमें कि आप इसको कैसे समझ सकते हो। 13 देखते हैं इसमें, 13 में कह रहा है कि एन ओपन सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक ओपन सिलेंड्रिकल वेसल है जो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है, इनसाइड दिस इज प्लेस्ड अ सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन इसके अंदर रखा हमने, द डायमीटर ऑफ whose बेस इज 3/2 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल। इस वेसल को भरने के लिए कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए, वाटर की कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए ये बताना। तो सिंपल हम तो इसमें ये कर देंगे, देखो ये सिलेंडर है हमारा, इस सिलेंडर में एक क्या कह रहा है, एक कोन रख दिया है इसने, ठीक है, इस पर एक कोन रख दिया अंदर, सॉलिड कोन। अभी कह रहा है कि इसे फिल करने में कितना वाटर चाहिए, इसे फिल करने के लिए कितना वाटर होना चाहिए, वाटर की क्या वॉल्यूम होनी चाहिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिलेंडर के सिलेंड्रिकल पार्ट में से इसकी वॉल्यूम माइनस कर देंगे, कोन की आ जाएगा सिंपल। तो अगर हम रेडियस ले रहे हैं सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी, डायमीटर दे रखा है तो इसका 7/2 सेंटीमीटर कर देंगे, हाइट दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर है, स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल सॉलिड राइट मेटल राइट सर्कुलर कोन, डायमीटर ऑफ बेस, इसका डायमीटर ऑफ बेस कितना है, डायमीटर ऑफ बेस 3 2 × 6 और 7/2 इसका डायमीटर है, 7/2 डायमीटर है, 2 से और डिवाइड कर देंगे इसे,
2 से यहाँ डिवाइड करते तो 2 पर ही आ जाता, तो ये हो जाएगा इसका 7/4 रेडियस। और इसकी हाइट कितनी है हमारी, इसकी हाइट दे रखी है हमें 80 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर ही है, 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। आप दोनों की हाइट को एच ले सकते हो, दोनों सेम हाइट है। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द कंटेनर क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच में से क्या माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। कॉमन ले सकते हैं, पाई और एच बचेगा यहाँ आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच रहा है आर स्क्वायर और क्यूब। ओके, अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, हाइट कितनी है हमारी, एच की वैल्यू 8, कैपिटल आर की वैल्यू 7/2, 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 7/2, यहाँ पर 1/3 तो है ही अलग, और आर स्क्वायर करेंगे तो 7/4 और 7/4। ओके, कैंसिल, यहाँ 8 2 16 का 6 1, 8 2 16 और 1 17/7। यहाँ पर करेंगे 49/4, और यहाँ पर करेंगे हम 49/4, 4 16 3 48, 176/7, यहाँ पर 48 कैरी करेंगे तो 49 इंटू 4 1 4, 4 2 8 -49, इस तरीके से हो जाएगा। आप 49 कॉमन ले सकते हो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि 49 कैंसिल भी हो रहा है बाहर आकर। ओके, देखो कैलकुलेशन भी सिंपल होगी, वरना आप इसे मल्टीप्लाई करते फिर माइनस करते। 7 7 जा 49 हो गया, 176 इंटू 7, और यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे 11/48। 7 के टेबल में आता है 48, नहीं आता। अब इसे हम कैंसिल किससे कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, क्या हो रहे हैं किससे, 4 से। देखो 4 1 4, 4 2 8, 4 से 4 4 16, 4 4 16, फिर 4 से अगेन हो रहे हैं, 4 1 4, 4 1 4 और 4 3 12। वैल्यू आ रही है कुछ इस तरीके की, 11 11 और 7, ये 77 होगा, और 77 को फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 7 14, 847 और डिवाइड बाय 3। ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में आई है, ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपकी वॉल्यूम आ गई है सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में इसकी वॉल्यूम आ गई, डिवाइड करेंगे अगर हम इसे तो कितना आ रहा है, 3 2 जा, यहाँ आ रहा है 3 2 जा 6, फिर 2 कैरी, 3 8 जा 24, फिर 3 2 जा 6, फिर 1 जाएगा हमारा, 3 3 जा 9, फिर 3 3 करके वैल्यू आती रहेगी हमारी इस तरीके से सेंटीमीटर क्यूब। ये तो होगी वॉल्यूम, सही आ रही है, यस सही आ रही है, 282.33 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब हम क्या करना है, इसमें आगे भी करना है कुछ। आगे कह रहा है कि इफ दिस कोन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कोन हुज हाइट इज 3/4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हुज बेस इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द ड्रॉप इन द वाटर लेवल। तो वाटर लेवल में कितनी कमी आ जाएगी ये बतानी है फिर आपको। ओके, वॉल्यूम में वही है कि अब इसमें से इसे हटाकर ये वाला जो कोन था ना वो कुछ इस तरीके से था, इसकी हाइट ये थी। अभी कह रहा है कि दूसरा कोन लगाओ जिसकी हाइट कम है, ठीक है, इसकी हाइट हमारी थोड़ी कम है, और क्या है, रेडियस ऑफ बेस 2 सेंटीमीटर है, और इसके बेस का रेडियस कितनी हो गया 2 सेंटीमीटर हो जाए, तो वाटर लेवल में कितना रह जाएगा अगर वो कम्प्लीटली फिल हो चुका था पहले। ओके, अब दूसरा कौन रख दिया इसने, इस छोटी हाइट का, इसी सिलेंडर में हमने, तो अब इसके वाटर लेवल में कितना ड्रॉप हो जाएगा। तो वाटर लेवल में कितना ड्रॉप होगा हमारा, जितना इनके वॉल्यूम में ड्रॉप आएगा उतनी वाटर लेवल में ड्रॉप आएगा हमारा। ओके, क्योंकि इसकी जगह अब ये ले रहा है, तो इसकी जो बची है, ये वाला जो पार्ट बचा, मान लेते हैं ये वाला पार्ट बचा, अब इसका वो कैसे आएगा, आप बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाली वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, और इतना ही वाटर क्या हो जाएगा इसका डाउन हो जाएगा, क्योंकि इतना पार्ट इसका खाली हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम इसे करते हैं डायरेक्टली, तो ड्रॉप इन वाटर लेवल कितना हो जाएगा हमारा, तो ड्रॉप इन वाटर लेवल होगा हमारा क्या, कि जो ड्रॉप आएगा वो सिलेंड्रिकल पार्ट में आएगा, जो ड्रॉप आएगा वाटर लेवल में वो सिलेंड्रिकल पार्ट में आएगा। अब हम इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। इसमें एच तो वैसे हमने ले लिया था ऑलरेडी, अब इसमें हम इसकी हाइट एच डैश या H1 ले लेते हैं। इतना वाटर में लेवल में इसका ड्रॉप आ गया, उसकी हाइट हमने एच ली है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है, आर तो वही रहेगा लेकिन एच 1 हो जाएगा, लेकिन वो किसके इक्वल होगी, जो वॉल्यूम में ड्रॉप आया है, इतनी वॉल्यूम कम हुई है, किसकी वजह से हुई है, इन दोनों की वॉल्यूम के डिफरेंस से। तो बड़े वाले की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर
इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर ली है, पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू क्या ली हमने H1, सॉरी एच ही लेनी है इसमें, तो हमें हाइट वही लेनी है पहले वाली। फिर इसमें से माइनस कर दो नई वाली हाइट, नई वाली हाइट का कौन, नई वाली हाइट हमारी कितनी है 1/3/4 है, हाँ 1/3/4 सेंटीमीटर है। 1/3/4 सेंटीमीटर मीन्स 7/4 सेंटीमीटर। ओके, और रेडियस कितनी है उसे हम R1 ले लेते हैं। रेडियस कितनी है इसकी, न्यू रेडियस जो है हमारी वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ इस बेस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर, और हाइट क्या ली है हमने इसकी H1 ली है। ये है हमारा सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसमें से पाई तो कॉमन ले सकते हैं सभी में से, R स्क्वायर H1, R स्क्वायर H1 ये तो नई वाली हाइट है, लेकिन इसकी हाइट हम H1 नहीं ले सकते, इसकी हाइट हम ले लेते हैं H डैश। इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम पाई, और कुछ कॉमन नहीं ले सकते थे। यहाँ बचेगा हमारा क्या R स्क्वायर H/3, और यहाँ पर 3 तो बचेगा हमारा, और क्या बचेगा पाई हमने कॉमन ले लिया R1 स्क्वायर H डैश, ये H डैश हमने इसे ऐड किया है। ठीक है, आ रही बात समझ में, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, कैपिटल R की वैल्यू क्या लेंगे 7/2, 7/2 H1 हाइट 1 कितनी है, मतलब हमें फाइंड करनी है जो वाटर लेवल में ड्रॉप आया हमारा। ओके, अब क्या करेंगे इसमें हम R वैल्यू हमारी कौन सी है, वही यही आ रहा है हमारा 7/4, क्योंकि हमें जो पहले वाली क्या थी हमारे पास, पहले वाला जो कोन था उसकी हाइट हमारे पास सेम थी 8 सेंटीमीटर। ओके, हाइट हमारे पास सेम थी 8 सेंटीमीटर, और रेडियस थी 7/4, और इसको डिवाइड करना किससे 3 से डिवाइड कर देंगे, माइनस R1 हमने इसकी वाली ली है रेडियस 2 × 2, और इसकी हाइट H डैश हमने ली है 7/4। ओके, ये है इसमें, ये H1 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे पहले इसे सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये 7 7 जा 49/4, ये वाला कितना होगा हमारा, कैंसिल हो रहा है क्या, 4 2 जा 8, और 2 से इसे कैंसिल कर लेंगे 2, ये 7 7 जा कितना आ रहा 49, और 2 3 जा 6 बच रहा है, यहाँ पर पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर 7। अब ये H1 जो हमें फाइंड करना है वो यहाँ पर हो जाएगा 4/49, यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 49 माइनस 6 7 जा 42। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको, तो ध्यान से देखेंगे। बस इसमें हमने सिंपल क्या किया है कि इन दोनों बड़े वाले कोन और छोटे वाले कोन को माइनस कर दिया, तो उतना ही वाटर ड्रॉप इसमें आ जाएगा, उसके हमने इसके इक्वल रखा है हमने, यही है बस, ये कर रहे हैं हम, इसमें माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर 7, यहाँ 6, 7 7 जा, और यहाँ पर 2 2 जा 2 3 जा, वैल्यू आ रही है 2, और 7 3 जा 21। देखो आंसर ये नहीं आ रहा, कहीं मिस्टेक हुई है हमारे से। यहाँ 1/3 तो हमने लिया ही नहीं, मिस कर दिया। ये 1/3 लेते हम 7/3 आता, 7/3 एलसीएम 6 ही रहता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसकी मल्टीप्लाई होती 2 की, तो यहाँ 14 हो जाता, और यहाँ 14 हो जाता। 47 माइनस 14 करते कितना आता है 35, यहाँ 35 आता हमारा। फिर हम 7 से कैंसिल कर रहे थे, 5 बचता, तो 5 2 से 10 हो जाता हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता हमारा 10, तो 10/21 क्या सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी हमारी ड्रॉप इन हाइट हो जाएगी हमारे, तो वाटर लेवल में जो ड्रॉप आया वो इतना आया है, इतने सेंटीमीटर का। ओके, ये जो ये वाला है ये हमारा 10/21 सेंटीमीटर है, ये है हमारा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को टिक कर लेंगे हम एग्जाम टाइम पर, इनको ज़रूर देखना है आपको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन फंसते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए इनको तो रिवाइज आपको एग्जाम टाइम पर करना ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें, सिलेंड्रिकल कैन हुज बेस इज हॉरिजॉन्टल एंड ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, कि एक सिलेंडर है हमारा जिसका बेस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एंड ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, कंटेनर सफिशिएंट वाटर सो दैट इसमें इतना वाटर है कि जब एक स्पेयर को हम इसमें रखते हैं, इज प्लेस्ड इन द कैन, द वाटर जस्ट कवर्ड द स्पेयर। ठीक है, गिवन दैट द स्पेयर जस्ट फिट इन टू द कैन, कि इस तरीके का स्पेयर है कि वो इसमें बिल्कुल कंप्लीटली फिट हो जाता है, कंप्लीटली क्या होता है इसमें फिट हो जाता है। ओके, इस तरीके से
कि मीन्स उसका जो डायमीटर है वो किसके डायमीटर के इक्वल है, सिलेंडर के डायमीटर के इक्वल है। मीन्स रेडियस ऑफ हमारा जो स्फीयर है वो भी 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें इतना वाटर है कि ये इसको क्या कर देता है, पूरा इसके लेवल तक ही आ जाता है जब इसमें रखते हैं। सिर्फ इतना ही पानी था सिलेंडर के अंदर कि अगर हमने इसको रखा तो सिर्फ उतना ही वाटर सेम उसके डायमीटर के जितना वाटर इसके ऊपर आ गया, इसको कवर कर लिया बस इसने, बिल्कुल ऊपर नहीं गया। ओके, अब ये कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। अब वाटर कहाँ कहाँ होगा, देखो यहाँ पर होगा हमारा और यहाँ पर इसके बेस पर होगा, तो इतना एरिया निकालना आपका, वो भी सिलेंड्रिकल पार्ट का। ओके, कैन क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है हमारा। तो इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी जितना इसका डायमीटर होगा। तो यहाँ पर हाइट ऑफ वाटर लेवल कितनी हो जाएगी हमारी, 3.5 का डबल, ट्वाइस ऑफ 3.5 मीन्स 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपको बताइए 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद वाटर क्या होगी, इन कॉन्टैक्ट विद वाटर हो जाएगी हमारी क्या, 2πr/h प्लस बेस का एरिया πr स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं हम, πr कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 2h और यहाँ पर r। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 3.5। ओके, 2 हाइट कितनी है हमारी 7 प्लस रेडियस कितनी है 3.5। ओके, पॉइंट हटाएंगे नीचे, 10 7 5 जा और 5 2 जा, 2 से कैंसिल कर देंगे 11 और यहाँ पर 14 प्लस 3.5। ओके, यहाँ पर 11 14 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा 17.5। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये, तो 175 को 175 से मल्टीप्लाई कर नीचे रखेंगे हम, क्योंकि हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो यहाँ पर होता है 12 और यहाँ पर 8 9 और यहाँ पर 1, तो यार 1925, लेकिन पॉइंट आ जाएगा 2 डेसिमल के बाद। 2 डेसिमल के बाद आएगा या 1 डेसिमल के बाद आएगा ना, क्योंकि सिर्फ इसी में डेसिमल है, इसमें नहीं है। 192.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ रहा होगा इसका, क्या यही है, ठीक है ये सही है, यही एरिया आ रहा है इसका 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि डेप्थ ऑफ ए वाटर इन अ कैन, कैन में वाटर की क्या डेप्थ होगी बिफोर द स्पेयर वाज पुट इनटू द कैन, जब इसमें स्पेयर नहीं था तब इसकी डेप्थ क्या रही होगी, ये बताना है। कैसे बताओगे आप, देखो अब इसमें दिखा देंगे कि इसमें कितना, अगर हम इसमें से स्पेयर बाहर निकाल लेते हैं तो कितना वाटर लेवल ड्रॉप हो जाएगा, ये देख बताना है आपको। तो जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतना वाटर लेवल ड्रॉप हो जाएगा। तो वही करेंगे हम इसमें, वही कि क्या, कि यहाँ पर जो क्या होगी वॉल्यूम ऑफ क्या होगी इनिशियल वाटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इनिशियली इसमें कितना वाटर प्रेजेंट था इनिशियली इन कैन, किसके इक्वल होगा, जब हम इसमें से क्या कर देंगे इसकी ये वाली वैल्यू निकाल देंगे। क्या हम ये वैल्यू निकालेंगे, नहीं, ये वो वैल्यू नहीं आएगी, ये वॉल्यूम आएगी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप इन कैन आएगा ये, जब इसमें से क्या निकाल, जिसके बराबर क्या होगी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होगी हमारी। क्यों, क्योंकि जब हम स्पेयर की वॉल्यूम मतलब स्पेयर हटा देंगे, इसमें से स्पेयर हम हटा देंगे तो कितनी वॉल्यूम ड्रॉप हो जाएगी, जितनी इस स्पेयर की वॉल्यूम होगी। तो ये वाली वॉल्यूम हम ऐड कर लेते हैं, ये वाली वॉल्यूम इसमें ड्रॉप हो जाएगी। वो क्या, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो बस हम क्या करेंगे इसका सिलेंड्रिकल पार्ट जिसकी हाइट हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है, इसकी हाइट हम एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर सिलेंड्रिकल पार्ट की जो वॉल्यूम होती है πr स्क्वायर h होती है, h की जगह x ले लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 πr क्यूब होती है। ओके, कैंसिल क्या करेंगे इसमें से, देखो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल करेंगे, एक आर बचेगा, एक्स की वैल्यू चाहिए तो 4/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो 4/3 आर की वैल्यू हमारे पास है कितनी 3.5, तो हम 3.5 रखेंगे यहाँ पर। तो ये वाली हाइट हो जाएगी हमारी, हम इसमें से 5 7 जा और 5 2 जा, 2 से कैंसिल करेंगे 2, तो आ रहा है 14/3, इतना सेंटीमीटर हाइट होगी ये वाली। लेकिन इनिशियली इसकी हाइट कितनी रही होगी, तो टोटल हाइट थी हमारी कितनी 7 में से 14/3 माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यू हमारी 14/3 आई है, इसे माइनस कर दो बस। तो इनिशियल हाइट हमारी कितनी है रही होगी इसकी, तो ओरिजिनल हाइट हमारी कितनी रही होगी हमारी, वो रही होगी, अगर हम एक्चुअल मतलब जो इसकी
पुट करने के बाद हाइट थी 7, स्पेयर को पुट करने के बाद 7 हाइट थी, इसमें से माइनस कर दें हम ये वाली हाइट, तो कितना जाएगा 7 3 से 21 माइनस 14/3, 21 माइनस 14 कितना आ रहा है 7/3, तो ये आ रहा है हमारा 7/3 सेंटीमीटर। ओके, इसको 2 1/3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ये है इसमें सिंपल हमारा। ओके, तो जो पहले क्वेश्चन थे उसमें ये पूछ रहा था कितना वाटर ड्रॉप हुआ है, वाटर लेवल ड्रॉप हुआ है, यहाँ पर पूछा है कि पहले कितनी थी इसकी हाइट, तो हम क्या कर देंगे टोटल हाइट में से ये वाली हाइट माइनस कर देंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 14। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी टिक कर लेंगे, एग्जाम के टाइम पर जरूर देखना है इस तरह के क्वेश्चन में कि क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि होलो सिलेंडर हैज सॉलिड हेमिस्फीयर, एक होलो सिलेंडर है हैज सॉलिड हेमिस्फीयर इनवर्ड एट वन एंड एंड ऑन द अदर एंड it is closed with a flat circular plate. The height of a water in is 10 centimeter when flat circular surface is downward. Find the level of the water when it is inverted upside down. Common diameter is 7 centimeter and height of the cylinder is 20 centimeter. अब देखेंगे इस क्वेश्चन में कि इसका फिगर कुछ किस तरीके का होगा, उसको बनाते हैं हम। तो कुछ किस तरीके से कह रहा है कि होलो सिलेंडर है, ठीक है, जिसका बेस कैसा है फ्लैट सर्कुलर है, लेकिन इसके ऊपर की तरफ क्या लगा गया सॉलिड हेमिस्फीयर इनवर्ड एट वन एंड, ठीक है, इस तरीके से एक क्या लगाया गया सॉलिड हेमिस्फीयर लगाया गया है इसके वन एंड पर। यहाँ पर इसमें वाटर फिल है, ये कह रहा है कि जब हाइट ऑफ वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर व्हेन फ्लैट सर्कुलर सरफेस इज डाउनवर्ड, अगर ये डाउनवर्ड है फ्लैट सर्कुलर तो तब इसकी हाइट कितनी है वाटर लेवल की, जिसमें वाटर है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब क्या कह रहा है आगे कि फाइंड द लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर क्या होगा व्हेन इट इज इन्वर्टेड अपसाइड डाउन, अगर हम इसे इस तरीके से उल्टा कर देते हैं, अपसाइड क्या कर देते हैं डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब क्या करना उल्टा करना, तो पानी अब नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अब ये इसकी वॉल्यूम और ऐड हो जाएगी, वाटर की वॉल्यूम में जो पहले वॉल्यूम थी तो उसका लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। अब उसका लेवल कितना है, उसकी हाइट कितनी है, वही चीज़ें हमें बतानी है यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है। कॉमन डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ओके, और कॉमन डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। रेडियस हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड वाटर की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है हमें, इनिशियल हाइट h1 ऐड कर लेते हैं इसकी 10 सेंटीमीटर। अब अगर इसे हम अपसाइड डाउन कर दें, देखो पहले इसकी वॉल्यूम ये रही होगी, लेकिन जब से हमने अपसाइड डाउन किया होगा तो इसमें ये वाली वॉल्यूम और ऐड हो जाएगी, ठीक है, सिलेंड्रिकल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर कह सकते हैं राइज इन वाटर लेवल, वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन वेसल इज अपसाइड डाउन, तो कितनी होगी ये वॉल्यूम ऑफ इनिशियली जो रही होगी, इसकी इनिशियली कितनी रही होगी हमारी πr² और h1, इसमें और क्या ऐड कर दो इस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम और ऐड कर दो 2/3 πr क्यूब, 2/3 πr³, ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। अब जब इसकी जो न्यू वॉल्यूम होगी वाटर की, ठीक है, ये न्यू हाइट होगी जो वाटर की, वो उसकी हम ऐड कर लेते हैं कितनी h2 ऐड कर लेते हैं, लेकिन वो सिलेंड्रिकल पोर्शन में होगी तो हम क्या करेंगे इसको क्या πr² h1 h2 कर लेते हैं इसे, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम πr², तो यहाँ बचेगा h1 + 2/3 r। ओके, ये हो जाएगा हमारा πr² 2/3 r। अब इसमें से पाई और r² को कैंसिल कर देंगे, h2 जो नई हाइट होगी हमारी वो किसकी हाइट से बनेगी, किसकी वॉल्यूम से बनेगी, इन दोनों की वॉल्यूम से। तो h1 क्या है हमारी, h1 क्या है हाइट, इनिशियली हाइट मतलब 10 है हमारी, तो 10 है प्लस 2/3 रेडियस कितनी लेनी है हमें 7 लेनी है, तो h2 कितना हो जाएगा हमारा 14 / 3। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 + 14 / 3, तो हाइट जो होगी हमारी वो न्यू हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 44 / 3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। तो इसने रेस पूछा था कि रेस कितना हुआ वाटर लेवल में, ये पूछा है इसने,
कि कॉमन डायमीटर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। बताना क्या था हमें, द हाइट ऑफ अ वाटर इज 10 सेंटीमीटर व्हेन फ्लैट सर्कुलर सरफेस, फाइंड द लेवल ऑफ अ वाटर व्हेन इट इज इन्वर्टेड अपसाइड डाउन। ठीक है, लेवल ऑफ वाटर बताओ जब इसको हमने क्या कर दिया है, अपसाइड डाउन कर दिया है। आ रहा है कुछ समझ में कि क्या कहना चाह रहा है? देखो ये वाली जो वैल्यू निकली है, ये वाली वैल्यू क्या आ रही होगी हमारी, तो ये वाली वैल्यू क्या है हमारी कि 44/3 जो आ रही है हमारी वैल्यू, 44/3 आ रही है ना, ये हमारी सही है। आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर आ रहा है हमारा 12/3 मीन्स 37/3, लेकिन हमारा 44/3। तो 44/3 क्यों आ रहा है इसमें? अच्छा देखो, इसमें डायमीटर बोला था हमने, रेडियस ले लिया ना इसे, ये कह रहा है ना कॉमन डायमीटर, तो रेडियस तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो बस हमें आर की जगह क्या लेना है, 7/2 लेना है। 7/2 लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा हमारा क्या, प्लस 2 से कैंसिल किया, 7/3 बचेगा। सोल्व कर रहे हैं हम, कितना आ जाएगा 30 + 7 / 3, तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी 37 / 3 आ गई, बिल्कुल सही है हमारी। अब 12/3 कह देंगे इसको अब हम। ओके, इतना ही तो सेंटीमीटर है। अब इसकी जो हाइट हो जाएगी, न्यू हाइट वो कितनी होगी, 12/3 सेंटीमीटर होगी। बस यही तो हमें करना था, सिंपल है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यही बताना था इसमें हमें। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाती है गाइस हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर। फिर हम जो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज रह रही है लास्ट वाली 20G, आने वाले लेक्चर्स में उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, वही क्वेश्चन है वैसे, आप इनको देखना ट्राई करके, हो जाएंगे मोस्टली क्वेश्चंस, नहीं होंगे तो हम सभी का सॉल्यूशन कराएंगे आपको। ओके, तो गाइस लाइक बहुत कम आते हैं वीडियोस पर, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, एंड क्या कर दें इसमें, लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, अगर आपको लग रही है कि हमारी वीडियो हेल्पफुल है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।